सोशल मीडिया पर स्मृति प्रकाश को लेकर के बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो उनके सपोर्टिव में बन रहे हैं कि देखिए एएनआई जो है वो एक प्राइवेट एजेंसी है और कोई वीडियो बनती है उसके पत्रकार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडिटर्स हैं, उनका सबका पैसा लगता है। आप 9 सेकंड या 7 सेकंड की फुटेज हो या 3 सेकंड की फुटेज हो, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें वैल्यू लगी है और आपने सिर्फ उठाया, एसी कमरे में बैठे, लगाया और पैसा छाप के आप चले गए। स्मृति प्रकाश ने बिल्कुल ठीक किया कि 45 लाख रुपए दो और 60 लाख रुपए दो। देखिए यहाँ पर कुछ कंसर्निंग पॉइंट मैं आपको देता हूँ, साथ ही मैं ना कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिसपे अगर अमल किया जाए तो हमारे और आपके लिए बहुत अच्छा है। सेकंड, ध्रुव राठी को लेकर बात करूंगा, उनको भी ट्रोल किया जा रहा है उनके पुराने स्क्रीनशॉट से लेकर के कि भाई धमका तो तू भी है, इस तरह से। ठीक है, वो क्या है कैसे है सब बात की एनालिसिस करेंगे, लेकिन इससे पहले मोहक मंगल ने कहा था कि मैं तांडव मचाने वाला हूं, तांडव उस बंदे ने मचाया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एएनआई एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और कॉस्ट लगती है और जो रिपोर्टर्स हैं, एडिटर हैं, कैमरामैन है, सबका पैसा लगता है, तो भाई आप क्यों फुटेज का इस्तेमाल करेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि यार एएनआई जो काम आप कर रहे हैं और वो काम मैं भी कर रहा हूँ रिपोर्टर, और जैसे मेरी कोई एक स्टोरी है और वही स्टोरी जैसे राजनाथ सिंह का फुटेज है उसके आधार पर मेरी एक स्टोरी बनेगी और मैंने उस 7 से 8 सेकंड या 9 सेकंड का वीडियो ले लिया और 15 मिनट का मैंने वीडियो बना दिया, तो कायदे में तो फेयर यूसेज में आना चाहिए। आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ, सिर्फ 9 सेकंड का, ताकि ऑडियंस को ज़्यादा समझ में आए, रिलेट कर सके, उसको बता सकें, इसलिए 9 सेकंड का फुटेज का हमने इस्तेमाल किया। तो एक गलत कैसे हो गया, है ना। अगर आप बहुत से बहुत क्या कर सकते हैं ना, अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो पूरा रेवेन्यू ले लीजिए उस वीडियो का, जैसे टी सीरीज करता हुआ आ रहा है, ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन 9 सेकंड की फुटेज के लिए आप 15 लाख, 20 लाख, 45 लाख मांग रहे हैं, ये अपने आप में थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा हो गया है, एक गलत भी अपने आप में है। और एक बात मैं आपको बताता हूं दर्शकों, देखिए एएनआई के पास ना कुछ एक्सक्लूसिव राइट हैं जो सरकार ने उनको दिए हुए हैं। अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एयरबेस दौर के समय सिर्फ एएनआई को ही इजाजत दी गई थी। अब सरकार को एएनआई को दी जा रही एक्सक्लूसिव एक्सेस के बारे में फिर सोचना चाहिए। अगर यही एक्सक्लूसिव एक्सेस किसी और संस्थान को मिलेंगे उसका भी अपर हैंड रहेगा, है ना। तो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। जब ऐसी एक्सक्लूसिव एक्सेस और किसी भी संस्थान को मिलेंगे और किसी भी एजेंसी को मिलेंगे तो वो एक बहुत बड़ी एजेंसी बन जाएगी स्वाभाविक तौर पर। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, इस बात को समझिए आप भी। कोई व्यक्ति अगर 15-20 मिनट की वीडियो में 5-10 सेकंड का फुटेज अगर इस्तेमाल कर रहा है, अपनी बात को समझा रहा है, तो वो कॉपीराइट कैसे हो गया ना। वो तो अपना व्यू पॉइंट समझाने के लिए एक सपोर्टिव वे में उस फुटेज का इस्तेमाल कर लिया। लोग तो यही कह रहे हैं ना कि पत्रकारिता को ख़त्म करने के लिए ये कॉपीराइट स्ट्राइक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, कि कॉपीराइट की आड़ में आवाज़ें दबाई जा रही हैं। 3 स्ट्राइक दो, यूट्यूब चैनल हटा दो, डरा दो बहुत बुरी तरह से, और फिर नेगोशिएट करो, जितना चाहो उतना पैसा इनसे ले लो, क्योंकि 7-8 साल में इन्होंने चैनल खड़ा किया है तो व्यक्ति तो पैसा बिल्कुल देगा, तो वसूली करना शुरू करो। तो कॉपीराइट स्ट्राइक देकर के एक बिजनेस बना लिया गया है, आवाज़ दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, एक्सटॉर्शन वसूली की जा रही है। 5-7 सेकंड की वीडियो का फुटेज अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी कीमत 10-25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार ले लीजिए, लेकिन 45 लाख कैसे हो जाएगा। सवाल ये है, 5, 10, 15, 20 हज़ार भी बहुत होता है, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखिए स्मृति प्रकाश जी, हम ना आपसे किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं। एएनआई ये काम कर सकता है कि वो यूट्यूब के लिए एक पॉलिसी बनाए कि ठीक है आप हमारे वीडियो का इस्तेमाल कीजिए और हम आपको पैकेजेस दे रहे हैं, और उस पैकेज बहुत रीजनेबल बनाइए, क्योंकि एक मेन स्ट्रीम मीडिया का पैकेज और यूट्यूब का पैकेज बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, क्योंकि हम आपकी वीडियो को 24 घंटे नहीं चला रहे हैं ना, हम सिर्फ एक अपार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन न्यूज़ चैनल उसको अपने हिसाब से चलाते हैं, कई जगह इस्तेमाल करते हैं, हर प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्राइसिंग है वो यूट्यूब के हिसाब से होनी चाहिए, वो आप प्लान लेकर के आ जाइए। पीटीआई ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, उनका मैंने आज ट्वीट देखा कि कॉपीराइट को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। यूट्यूब के लिए स्पेशल पैकेजेस हैं, एएनआई को भी ऐसा करना, स्पेशल पैकेजेस लगाने चाहिए कि आप इतने से इतना आप ले सकते हैं, क्रेडिट देना पड़ेगा और हमारी वीडियो का इस्तेमाल करके कोई भ्रामक जानकारी आपको नहीं देनी है, इस तरह से एक पॉलिसी बना लीजिए। और यूट्यूब से भी हमारा निवेदन है कि आप फेयर यूसेज को लेकर बहुत क्रिस्टल क्लियर गाइडेंस इस्तेमाल बता दीजिए, लिख के बता दीजिए कि इतने सेकंड से ऊपर का अगर वीडियो इस्तेमाल करेंगे तो अब आपका वीडियो हट जाएगा या फिर उसको रेवेन्यू शेयर देना पड़ेगा। ये थोड़ा क्रिस्टल क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे ध्रुव राठी ने बोला, सजेशन दिया कि आप 10 सेकंड का कैप लगा दीजिए, 10 सेकंड का इस्तेमाल क्लिप कर सकते हैं, उसके आगे करेंगे तो फिर आपको स्ट्राइक मिलेगी या फिर जो भी है कॉन्सिक्वेंसेज वो फेस करने पड़ेंगे। लेकिन 10 सेकंड की वीडियो के लिए एक फेयर यूसेज माना जाना चाहिए। ध्रुव राठी ने यही बोला और ये बहुत हद तक लॉजिकल भी लगता है। और एक और प्रैक्टिकल बात करूं,
एएनआई बहुत बड़ी एजेंसी है, सारे यूट्यूब और पूरा हल्ला मचा हुआ है 2-3 दिन से। स्मृति प्रकाश ने जो एक ट्वीट किया, जो एक आर्टिकल शेयर किया, उस आर्टिकल में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि यार आप 1 सेकंड का फुटेज क्यों इस्तेमाल करेंगे, है ना, वो हमारा कॉपीराइट है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के एक बात मैं आपसे कहूँ, ये बहुत बड़ा जाइंट है, जाइंट कंपनी है। अगर आप सोचें कि सोशल मीडिया पर बहुत हू हल्ला करके हम दबाव बना सकते हैं, दबाव स्मृति प्रकाश पे नहीं, यूट्यूब पे बनाया जा सकता है कि वो पॉलिसी को लेकर थोड़ा क्लियर करे। सेकंड, अगर आपको एएनआई पे दबाव बनाना है तो जितने सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो मोहक मंगल को के साथ रहें और कोर्ट में जाएं, एक बढ़िया वकील करें, शार्प माइंडेड वकील होना चाहिए, जो एएनआई के जो दावे हैं उसको खारिज किया जा सके और कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आए। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो एएनआई पे तब जाके कुछ दबाव बनेगा। कुछ सब्सक्राइब और अनब्लॉक अनफॉलो करना, इसकी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, इस बात को समझिए। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर मैं समझा रहा हूँ। यूट्यूब कुछ कर सकता है, गाइडलाइन बना सकता है, बेहतर है, लेकिन यूट्यूब की तरफ से भी कोई ऑफिशियली कुछ चीज़ निकल के भी नहीं आई है। और बात रही स्मिता प्रकाश की, वो दबाव में है नहीं है, 3 दिन से तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ दबाव नहीं है। उनके समर्थन में ट्वीट बहुत ज़्यादा आई जा रहे हैं। कोर्ट के माध्यम से ही अगर कुछ हो सकता है तो वहीं से हो सकता है, सिंपल है। एक ये भी तरीका है। अब बात करते हैं ध्रुव राठी की। ध्रुव राठी ने जब ये बोला कि ये एक्सटॉर्शन नहीं चलेगा किसी प्रकार से तुम्हारा, तो जो राइट विंगर्स जो अकाउंट्स हैं तो उन्होंने टारगेट करना शुरू किया। एक छोटा सा बच्चा है जो वीडियोस बनाता है, तो ध्रुव राठी का वो कमेंट वायरल कर दिया। बोले कि यार देखो कौन आवाज़ दबाने की बात कर रहे हैं, कौन किसको गरिया रहा है। मतलब एक बच्चे को ध्रुव राठी गरियाता है कि तुम मेरा इस्तेमाल मत करो, तुम्हें मेरे फुटेज का इस्तेमाल मत करो, मैं तुम्हें कॉपीराइट स्ट्राइक दे दूंगा। तो अब ये आदमी मोहक मंगल से कह रहा है कि एएनआई अगर स्ट्राइक दे रहा है तो वो गलत है, जब ये खुद स्ट्राइक दे रहा है तो वो गलत नहीं है, खुद खुलेआम धमका रहा है एक बच्चे को। तो ध्रुव राठी ने बहुत अच्छा सा रिप्लाई दिया और बोला कि एक बात बताओ भाई, एवरेज माइंडेड पीपल, ये मैं उसको थ्रेट नहीं दे रहा, उस बच्चे को लर्निंग फेज में है, उसको मैं समझा रहा हूँ, अपना अच्छा कंटेंट बनाओ, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। अगर आप ये लगातार गलती करेंगे तो मैं स्ट्राइक दूंगा और वीडियो हट जाएगा। और मैंने अभी तक उस बच्चे को स्ट्राइक नहीं दिया है, वो वीडियो आज भी वहीं पर है। ध्रुव राठी ने ये बोला। सेकंड, ये बोला गया कि उस बच्चे ने सिर्फ छोटा सा वीडियो इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि मोहक मंगल ने 9 सेकंड का वीडियो इस्तेमाल किया है। उस बच्चे ने एंटायर वीडियो अगर आप देखेंगे तो सब मेरा ही इस्तेमाल किया हुआ है। तो सिचुएशन अलग है। तीसरी बात, ध्रुव राठी कहते हैं कि मैंने स्टिल वहाँ पे कोई स्ट्राइक नहीं दी है, वीडियो आज भी अवेलेबल है। कुल मिलाकर बात यह है कि ना गुमराह होइए और ना दूसरों गुमराह कीजिए। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि सोशल मीडिया पे फ्लड आ चुका है, अच्छा खासा फ्लड आ चुका है, और मोहक मंगल को लेकर के बहुत सपोर्ट है। कमेंट सेक्शन जाके देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। देखिए, मोहक मंगल ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, क्यों उसको इतनी वाहवाही मिल रही है, एक लॉजिक मैं आपको देता हूँ। देखिए, मोहक मंगल ने अपना चैनल, एंटायर चैनल स्टेक पर लगा दिया है। एएनआई से कॉम्पनसेशन करके, भाई कंपनसेट करके, या फिर कुछ बातचीत करके, या कुछ लिंकअप्स निकाल करके, कुछ पैसे दे करके, अपने चैनल को बचा करके फिर वो व्यक्ति पैसे कमा सकता था। लेकिन अब एएनआई के दिमाग में वो खटक रहा है। सिंपल सी बात है, एएनआई कह रहा है कि हमने 8 स्ट्राइक और देंगे तुम्हें, और अभी 2 ही हमने आपको दी हैं। तो सोचिए, जहां बात बन सकती थी वहां मोहक मंगल ने बोला कि नहीं, बात बनेगी नहीं, मैं इस बात को और उछालूंगा, लाइमलाइट में लेके आऊँगा और इस एक्सटॉर्शन को मैं रोक के दिखाऊँगा। तो उसका चैनल स्टेक पर है, जनता के सामने। वो पहला व्यक्ति है जो जनता के सामने आया और कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा। और जब उस व्यक्ति ने एक स्टेप आगे लिया तो 1000 क्रिएटर पीछे आ गए कि यार हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है, हम भी बड़े प्रताड़ित हैं। तो नाउ यू कैन से कि मोहक मंगल इज़ अ लीडर। बदलाव अगर आएगा तो मोहक मंगल की तरफ की वजह से निश्चित तौर पे आने वाला है। जो लड़ाई मोहक मंगल ने शुरू की है, ये आसान लड़ाई नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। सब कुछ उस बंदे का स्टेक पे लगा है, कॉन्फिडेंस उस बंदे का है कि आप मेरा चैनल डिलीट कर देंगे तो मैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर फिर रिवाइव करके यहीं तक पहुँच जाऊँगा। मोहक मंगल एक ब्रांड है, बन चुका है, फेस वैल्यू, कंटेंट से आया है, पढ़ा लिखा है। जो पढ़ाई लिखाई की है वो सिर्फ डिग्रियां आपके वॉल पे सजाने के लिए नहीं है। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर तब आता है जब आपके अंदर वास्तव में कुछ होता है। सल्यूट टू हिम।